मर्द को सोने की अंगूठी तोहफे में देना ये जायज़ है, दुरुस्त है, क्या होना चाहिए? मर्दाना अंगूठी सोने की बनाना ही नाजायज है, बनाने वाला भी गुनाहगार है, क्योंकि मर्द को जब पहनना नाजायज है। फतावा रज़विया शरीफ में ये उसूल लिखा हुआ है कि नाजायज चीज का बनाना भी नाजायज है। तो इस उसूल के तहत मर्दाना अंगूठी सोने की ना सुनार बना सकता है, सुनार बनाएगा तो गुनाहगार, कोई खरीदेगा तो गुनाहगार, इसको पहनेगा तो गुनाहगार, किसी को तोहफे में देगा तो तोहफे में देगा तब भी गुनाहगार, अगर पहनने के लिए दे रहा है। हाँ, अगर किसी को यूं दिया कि यार इसको तोड़ फोड़ के इसको बेचते, इन्हें सालिम नहीं बेचेंगे कि ये किसी और को पहना देंगे, इसको तोड़ फोड़ के अगर बेचता तो अब ये बन गया सोना, फेंकना तो वाजिब नहीं था, तो यूं इसको सोने के और टुकड़े टुकड़ा करके उन्हें के पहनने के काबिल ही नहीं रही, न रिपेयरिंग के काबिल नहीं था, अब सोना बेच दिया, ये सोना बेचना तो जायज हो जाएगा। तरह तरह की चेन, ब्रेसलेट्स, ये कड़े, ये मर्दों के लिए जायज नहीं है, गुनाह है, नहीं पहनने चाहिए। नौजवान पहनते हैं और खासकर वो फिर पहनते हैं, वो सोने के पहनते हैं, इसमें कुछ लगाते हैं, बाजू अल्लाह का नाम भी लगाते हैं, इसमें अल्लाह का नाम, नाले पाक भी शायद लगाते हैं, शायद इस तरह के भी आते हैं। ये सब नाजायज है, गुनाह है, समझे, मर्दों के लिए। और ये शादी में जो पहनते हैं नाजायज अंगूठी, सोने की अंगूठी पहनते हैं, और बोलते थोड़ी देर के लिए पहन लो, समझाते हैं घर में, लेकिन एक सेकंड के लिए भी नहीं पहन सकते, गुनाहगार होंगे। ये जो शादी का मौका होता है ना, तो लड़की वाले लड़के को इस तरह की अंगूठियां तोहफे में देते हैं कि जो इंगेजमेंट के तौर पर, मंगनी के तौर पर, फिर वो या शादी के तौर पर फिर वो पहनता है। वो ससुराल से आई हुई होती तो समझता है कि ये पहनना ज़रूरी है, कि आगे पीछे ना हो जाए, नहीं मसला। सुना था कि लड़की लड़के को अंगूठी पहनाती है, ये मंगनी की तकरीबात में होता रहा है, ये होता रहा, अब ये होता हो तो पता नहीं है, लेकिन ये होता बढ़ गया होगा यार, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सुधरते नहीं जा रहे, तो ये भी हराम है। एक तो सोने की अंगूठी पहनना हराम, फिर लड़की अभी शादी नहीं हुई, हलाल नहीं हुई ना, अजनबी आया अभी, फिर लड़के को पहनाया जिसके लिए हराम था पहनना, ये पहना रही है, ये भी गुनाह। ये गुनाह हो गया कि मतलब जाल बिछ रहा है, मीटर चल रहा है। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पर। फिर बोलते हैं कि झगड़े होते हैं, घर में यूं हो जाता है, वो हो जाता है। रहमत के दरवाजे हम खुद अपने हाथों बंद करते हैं। तो मर्द का हाथ पर मेहंदी लगाने के ताल्लुक से क्या फरमाते? पता चला है कि आजकल दूल्हे या इस तरह के, मतलब बाकायदा जैसे पहले लड़कियां मेहंदी लगाती थी, ऐसा पता चला है कि मर्द भी इस तरह का मेहंदी लगाने का कोई रुझान आया है या बढ़ रहा है, वल्लाहु आलम। तो एक तो मैं चाहूँगा कि मर्द के मेहंदी लगाने के ताल्लुक से भी आप इरशाद फरमाइए, और मर्द का कान में बाली पहनना या यूँ टॉप्स पहनना या रिंग पहनना, इस तरह का तो अगर कोई मन्नत के तौर पर भी पहनता है कान में बाली वगैरह, जायज़ है, दुरुस्त है, क्या होना चाहिए? हाथ और पाँव ये मेहंदी से रंगना ये औरत के लिए है। अब अगर मर्द रंगता है हाथ या पाँव तो ये औरत की नकल करना हुआ, तो ये उलमा ने इसको हराम लिखा है। हदीस पाक में कि जो मर्द औरतों से मुशाबहत करे उस पर लानत, और जो औरत मर्द की मुशाबहत करे उस पर लानत। लड़के को अगर मेहंदी लगाई, भले एक दिन का लड़का, उसकी मेहंदी रंग दी है, बच्चे को तो गुनाह नहीं मिलेगा, उसको पता ही क्या है, लगाने वाला गुनाहगार। इसी तरह बात बोलेंगे कि रिंग हम इसलिए पहनते हैं कि वो पाइल्स है, तो फुना बीमारी है, तो यूं चमड़ा उखड़ता है, तो ये इस तरह वो रिंगें पहन लेते। कोई बोलता ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ का ये रिंग है, तो कोई बोलता मदीने शरीफ रिंग है। तो असल ये सब में मदीने शरीफ वाले का हुक्म देखा जाएगा। चांदी का भी अगर वो रिंग है तो भी जायज नहीं है मर्द के लिए। तो ये इस तरह के पहनते हैं बीमारियों के लिए, तो बीमारियों के और हजार इलाज है यार। अब सबको पाइल्स का, किसी के जड़े से यार, मैंने तो नहीं सुना जड़े हो, तो और दवाएं जब मौजूद हैं, तरह तरह के इलाज। भले अजमेर शरीफ से आया है, सराखों पर अजमेर शरीफ की अजमत को लाखों सलाम, लेकिन ख्वाजा अजमेरी ने क्या हुक्म दिया है कि मेरे अजमेर में जो मिले ये पहन लो, जो मिले वो खा लो। तो अजमेर शरीफ में तो खिंजीर भी मैंने देखे घूम रहे होते हैं, गया था जब अजमेर शरीफ, तो क्या उसको पकड़ के खा लोगे? ये अजमेर शरीफ का है, नऊजुबिल्लाह, हराम है। समझे, हुक्म देखा जाएगा शरीयत का, वो कहाँ से पाया ये नहीं देखा जाएगा।